डिफाइन कर पाएँ कि वो अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिस में आना चाहिए या नहीं आना चाहिए। द बैंक्स हैव इन नो मैनर मेड एनी मिसरिप्रेजेंटेशन, और इसको लेके ही कहा गया, इसी को लेके कहा गया कि सर बैंक्स ने कहीं पे भी ये चीज़ का इस्तेमाल नहीं करा है, ना फॉल्स स्टेटमेंट दी है, ना कहीं मिसरिप्रेजेंटेशन दिया है। वही चार्ज कर रहे हैं, वही काम कर रहे हैं जो उन्होंने ऑलरेडी आपको एक्नॉलेज करवाया था। Even on merits, the RBI has made it clear that there exists no material on record to establish that any bank has acted contrary to the policy directives issued by the RBI। और RBI ने खुद कह दिया है कई बार पहले स्टेटमेंट में अपनी कि किसी भी बैंक ने कोई भी ऐसा काम नहीं करा है जो कि RBI की पॉलिसी के खिलाफ हो। It is correct to say that the National Commission has been duty imparted under statute to set aside unfair contracts। अब जो जिस अथॉरिटी के तहत नेशनल NCDRC काम कर रही थी, वो है, वो भी कंज्यूमर के हित में काम कर रहा है, ठीक है। To set aside unfair contracts which may be symbolize a single will or a unilaterally dominant or incorporate terms which are unfair and inconscientious। However, the rate of interest charged by banks determined by the financial wisdom and directives issued by the RBI and is duly communicated to the credit card holders from time to time cannot be in any manner concessionable or unilateral। और अल्टीमेटली ये कहा गया कि ठीक है, हम मानते हैं कि NCDRC भी अपना काम करता है कंज्यूमर के लिए, मगर बैंक्स जो भी रेट्स, इंटरेस्ट रेट्स, अपडेटिंग पॉलिसीज़, क्रेडिट कार्ड पॉलिसीज़ अपडेट करते हैं, वो समय समय पे कंज्यूमर्स को अपडेट कराते रहते हैं वाया ईमेल, वाया लेटर्स, और ये सब की नॉलेज कस्टमर को रहती है हर साल बैंक की पॉलिसीज़ को लेकर। तो यहाँ पे जब हर समय बैंक्स उन्हें अपडेट करा रहे हैं, उनको अवेयर करा रहे हैं, तो यहाँ पे किसी प्रकार का डिसेप्शन या मिसरिप्रेजेंटेशन नज़र नहीं आता है। Thus, we agree with submissions made by Reserve Bank of India that the question of directing the RBI to act against any bank does not arise in the facts and circumstances of the present case, and that there is no question of RBI being directed to impose any cap on the rate of interest। और इसी को लेके फिर कोर्ट भी ये कहता है कि देखिए, हम सिर्फ इसीलिए जबरन RBI पर दबाव नहीं बना सकते कि 30% से ऊपर का इंटरेस्ट रेट कंज्यूमर पर भारी पड़ रहा है तो 30% कैप लगाई जाए और 30% से ऊपर ना जाया जाए। नहीं, these are totally based on the bank's policies acknowledged to the customer। Therefore, this is not at all justified forcing the RBI, forcing the banks to have a cap on the interest rate